मुख्यमंत्री उदय क्लास ललितपुर में आपका स्वागत है। और हम पढ़ने जा रहे हैं आंतरिक सुरक्षा। और आंतरिक सुरक्षा में अभी हम 11 जो लेसन ले चुके हैं या अध्याय देख चुके हैं, जिसमें हम बात करें या 11 लेक्चरों में हमने बात की है तो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ोसी देशों से आने वाली चुनौतियां, साइबर अपराध, कम्युनिकेशन सर्विसेज और क्या नाम से मास मीडिया, सोशल मीडिया। कल जो हमने टॉपिक शुरू किया था वो है टेररिज्म। और टेररिज्म में जो हमने पढ़ा था, कुछ चीज़ें पढ़ ली थी कि बाहर से जो स्टेट है और एक्सटर्नल स्टेट है, उसके माध्यम से भारत में आने वाला जो आतंकवाद है, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। आज हमें पढ़ना है आतंकवाद से संबंधित अन्य मुद्दे। कुछ मुद्दे हमने जान लिए थे, जिनमें कौन कौन से थे, जैसे कि भारत में आतंकवाद, जम्मू कश्मीर के बारे में मैंने बताया था, पंजाब के बारे में बताया था, भारत में आंतरिक क्षेत्रों में आतंकवाद बताया था, आतंकवाद। तो अब देखते हैं भारत में आतंकवाद से संबंधित अन्य मुद्दे। लिखते हैं हेडिंग, आतंकवाद से संबंधित अन्य मुद्दे। इन अन्य मुद्दों में कौन कौन से मुद्दे हैं, जैसे प्रौद्योगिकी युग में आतंकवाद, प्रौद्योगिकी युग में आतंकवाद। इसमें हम क्या पढ़े देखते हैं, जैसे साइबर स्पेस का उपयोग करके आतंकवादी घटनाओं, जैसे जैसे पहला पॉइंट लिखना, साइबर स्पेस का उपयोग करके साइबर स्पेस का उपयोग करके आतंकी घटनाओं को क्या देना, अंजाम। और दूसरा, सोशल मीडिया के माध्यम से वैचारिक और धार्मिक कट्टरवाद, सोशल मीडिया के माध्यम से वैचारिक व धार्मिक कट्टरवाद व धार्मिक कट्टरवाद का विस्तार करना। ठीक है। और क्या होता है, दूसरी चीज है आतंकवाद और तकनीक। क्या आज देखोगे ना, जितनी चीजें जो है ना टेक्निकल हुई हैं, उनसे उतने ही, कोई भी चीज हो, जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतने ज्यादा उसमें क्या होंगे, चैलेंजेस होंगे। तो देखो, आतंकवाद और तकनीक, अगली चीज देखते हैं। इसी में देखो, आतंकवाद और
तकनीक, आतंकवाद और तकनीकी का प्रयोग करके क्या होता है, जैसे अगर फाइनेंशियल स्टेट वो चाहिए, अब इसे फिजिकल प्रेजेंस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या इन्हें अपना प्रचार करना है तो लिखना, जैसे अधिप्रचार, अधि अधिप्रचार हो गया, और कौन सी चीजें हो गई, वित्त पोषण, वित्त पोषण हो गया, वित्त पोषण हो गया, और जैसे प्रशिक्षण, प्रशिक्षण यानी आज देखो बहुत सारे, यानी गूगल जो मीट है ना इसके द्वारा, और यानी योजना निर्माण, कोई भी चीज है सीक्रेट योजना, योजना योजनाओं का क्या है, जैसे कोई भी आतंकी घटना है तो उसकी योजना का ऐसे टेक्नोलॉजी बाया किसी मीडियम से, कम्युनिकेशन मीडियम से कार्यान्वयन। अब देखो आपको भारत में आने की जरूरत नहीं है, पैसा भेजा, कोई भी काम करवाना है तो वो करवा लिया, ठीक है, ठीक है, बहुत, भारत में बहुत सारी कई लोग हैं जो, जिनके अंदर केवल ऊपरी ऊपरी देशभक्ति है, और बाकी पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके द्वारा और भी कौन सी चीजें, जैसे साइबर हमले, ये चीजें आएंगी कहाँ, प्रौद्योगिकी का आतंकवाद में। अब दूसरी चीज है, अगर आपका मेंस का क्वेश्चन आ जाए ऐसे आतंकवाद से संबंधित, आतंकवाद का आज की तकनीक में क्या, आज की तकनीक से कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो आप इन सब चीजों को क्या है एड्रेस कर सकते हो, लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, इन चीजों का मेंशन कर सकते हो इनके लिए, ठीक है। अब दूसरी चीज देखते हैं कि यानी आतंकवाद का वित्त पोषण कहाँ से होता है, क्या है, यानी आतंकवाद का वित्त पोषण, अब इनके पास कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, एक काम तो करेंगे, क्या करेंगे, इलीगल काम, जैसे अवैध कार्यों से धन, क्या है, अवैध कार्यों से धन, यानी अवैध कार्यों से क्या, धन, और आतंकवादी विचारधारा के आधार पर फंडिंग, आतंकवादी विचारधारा के आधार पर क्या, फंडिंग। अब जो मैं बात कर रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करिए कि आतंकवाद की, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऐसी चीजों को फंडिंग करेगा कि जो भारत के लिए क्या हो, चैलेंज पैदा करती हो, क्या है, भारत के लिए चैलेंज पैदा करती हो, चुनौती पैदा करती हो,
या किसी भी तरीके से भारत को क्षति पहुंचाती हो तो वो, और ये लोग क्या करेंगे, यानी ड्रग्स और ड्रग्स यानी, और जिसे बोले तो धन, नहीं बोले तो ड्रग तस्करी, ड्रग तस्करी, धन शोधन, धन शोधन के माध्यम से, ठीक है, संगठित अपराधों के साथ संबंध क्या करेंगे, जैसे भारत में कोई एक संगठित अपराधों को अंजाम देने वाला कोई ग्रुप है, उससे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, या विश्व में कोई वैसे, जैसे लिखना संगठित अपराध, संगठित अपराध के साथ, के साथ क्या होंगे संबंध, और हवाला कारोबार व क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, हवाला कारोबार व क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से क्या करेंगे, अब देखो हवाला कारोबार में ये है कि ये सीक्रेट एक ट्रांजैक्शन के तौर पर होता है, जैसे मैंने एक कोई पेपर दिया और मैंने अपनी आइडेंटिटी बता दी कि अगर एक कोई ऐसी चीज है, जैसे आप लोगों ने हवाला में देखा होगा तो एक वो आधा नोट रहता, क्या है, आधा नोट दिखाई देता, जिसने आधा नोट दिया उसको, कि जिसके पास होगा वो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, इस तरीके से इसमें व्यक्तिगत पहचान नहीं है, उस नोट की पहचान है, वो दिखाया, जैसे आप लोगों ने अभी जो मूवी आई थी पुष्पा 2 उसमें देखा होगा, ठीक है, तो और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से तो पता ही नहीं चलता है, यानी वित्तीय, जिसे बोले तो वित्तीय माध्यम से धन का लिख देना, लिखना से धन का क्या होता है, यानी हस्तांतरण, ठीक है, और साइबर हमलों व हैकिंग के माध्यम से, साइबर हमलों और हैकिंग के माध्यम से, हैकिंग के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी, वित्तीय धोखाधड़ी, जाली नोटों की तस्करी, क्या, जाली नोटों की तस्करी, जाली नोटों की तस्करी, फेक करेंसी, ठीक है, ये आतंकवादियों के वित्त पोषण के लिए, और भी चीजें हैं, जैसे किडनैपिंग, किडनैपिंग के जो रीजनल लेवल पर ये काम करते हैं वो चीजें हैं। अब देखो तीसरा है लोन बुक हमला, लोन बुक, लोन वुल्फ
हमला। लॉन वुल्फ हमला में क्या है, उन चीजों को देख लेते हैं कि देखो, यानी किसी कमान संचार के बाहर रहते हुए अकेले व्यक्ति द्वारा जो आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाता है, वो घटनाएं इसमें घटती हैं। तो लिखना किसी कमान संरचना, किसी कमान संरचना संरचना के बाहर रहते हुए रहते हुए अकेले व्यक्ति द्वारा अकेले व्यक्ति द्वारा हमला। ठीक है। और जैसे 2013 में बोस्टन मैराथन बम विस्फोट, एग्जाम्पल में लिख देना, जैसे 2013 बोस्टन मैराथन बम विस्फोट। और 2014 में सिडनी बंधन संकट, 2014 में सिडनी बंधक संकट। और हाल ही में न्यूयॉर्क लंदन वाहनों द्वारा हमला, हाल ही में न्यूयॉर्क लंदन वाहनों द्वारा हमला। ठीक है, ये लॉन वुल्फ हमला है। और चीजें कौन कौन सी हैं, जैसे विदेशी राष्ट्रों द्वारा विदेश नीति के उपकरण में क्या किया जाता, आतंकवाद का उपयोग। लिखिए, विदेशी राष्ट्रों द्वारा विदेशी राष्ट्रों द्वारा आतंकवाद का विदेश नीति में प्रयोग। इसमें क्या होगा, जैसे 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 पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है ना, इस्लामिक कट्टरपंथी समूह मुआजिद्दीन का रणनीतिक उपयोग भारत के खिलाफ करता है। क्या करता है, यानी जो पाकिस्तान है ना, वो इस्लामिक कट्टरवाद को फैलाता है। जैसे उस एक समूह है, जैसे मुआजिद्दीन का जो एक रणनीतिक प्रयोग करके भारत को क्षति पहुंचाने का क्या है, एक काम करता है। तो लिखना
पाक इस्लामिक पाकिस्तान इस्लामिक कट्टरवाद कट्टरवाद समूह समूह जैसे मुआजिद्दीन लिख लेना। मु, मुज दिन दिन का रणनीतिक रणनीतिक उपयोग रणनीतिक उपयोग करता है काय के भारत के खिलाफ भारत के खिलाफ। ठीक है। और क्या है, जैसे अफगानिस्तान सरकार के विरुद्ध अलकायदा और तालिबान, लिखना चाहो लिखो। अफगानिस्तान सरकार इसका अफगानिस्तान सरकार के विरुद्ध अफगानिस्तान सरकार के विरुद्ध अलकायदा अलकायदा और तालिबान तालिबान। ठीक है। अब देखो, ये तो हो गई है पाकिस्तान यानी विदेशी राष्ट्रों द्वारा ये जो आतंकवाद का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं, भारत में आईएसआई और अलकायदा की चुनौती, लिखना। भारत में आईएसआई आईएसआई और अल कायदा की चुनौतियां। अब कौन कौन सी चुनौतियां हैं अलकायदा और आईएसआई से? इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जैसे इस्लामिक स्टेट इस्लामिक स्टेट ऑफ इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया एंड सीरिया, जिसे क्या बोलते? आई एस
ठीक है। उद्देश्य इनके क्या है? जो शरिया कानून पर आधारित इस्लामी स्टेट की क्या स्थापना करना, लिखना चाहो तो लिख लेना इनके उद्देश्य। उद्देश्य उद्देश्य है शरिया कानून के आधार पर इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना, इनका ये मोटिव है। ठीक है। और बात करें, भारत में भी इसके प्रसार के क्या मिले हैं साक्ष्य। भारत में इसके प्रसार के कई साक्ष्य मिले। ठीक है। और आईएसआई और आईएसआईएस को सहायता। ठीक है। जैसे यहाँ की जो पाकिस्तान की जो क्या है, आईएसआई द्वारा किसकी सहायता की जाती है? आईएसआईएस की जासूसी में सहायता। जासू जासूसी में सहायता। ठीक है। आ- ये जो है ना पाकिस्तान की क्या है, एक स्पाइंग एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है। आईएसआई द्वारा लिखना, आईएसआईएस द्वारा द्वारा भारत में कट्टरवाद, कट्टरता कट्टरता व कट्टरता का प्रसार, कट्टरता का प्रसार व सांप्रदायिक सांप्रदायिक परिस्थितियों को क्या बढ़ावा देना, ये इनके उद्देश्य हैं। भारत में क्या है कि अस्थिरता बनी रहे, भारत में हिंसावादी क्या हो, घटना हो, इन सब का काम क्या है, ये चीजें हैं। ठीक। और देखेंगे, अब देखते हैं भारत की आतंकवाद रोधी रणनीति क्या। भारत की अगला हेडिंग लिखते हैं, भारत की आतंकवाद रोधी नीति कि भारत कैसे आतंकवाद को रोक सकता है। ठीक है। भारत किन किन माध्यमों से रोक सकता है? देखो, एक तो सामाजिक आर्थिक विकास करके, संवेदनशील जो वर्ग है ना, तो उन्हें क्या है, उनको सतत व समावेशी विकास। ठीक है। जैसे लिखना इसमें पहली चीज लिखना, पहली चीज में लिखना सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक
आर्थिक विकास जैसे विकास में कौन कौन से जैसे ऐसे इसमें ऐसे जो संवेदनशील है ना, संवेदन संवेदनशील संवेदनशील वर्गों का सतत वर्गों का सतत व समावेशी विकास विकास जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं ना, जम्मू कश्मीर में एक प्रोजेक्ट चलाया गया है उड़ान। क्या है उड़ान? काय के लिए है कि कौशल बढ़े, है ना। प्रोजेक्ट उड़ान, उड़ान के माध्यम से क्या हो, लोगों के अंदर कौशल। और एक है उम्मीद, महिला सशक्तिकरण के लिए। क्या है? उम्मीद, इससे महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। ठीक है। एक है जवाबदेही, जवाबदेही सुशासन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, सुशासन। जब आपके अधिकारी करप्ट होंगे तो कैसे कठोर कानून व सुदृढ़ उपाय, कठोर कानून व सुदृढ़ सुदृढ़ उपाय। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जैसे कोई देश यदि आतंकवाद जैसी चीजों को बढ़ावा देता है तो FATF की उसे रेड लिस्ट में डलवाओ। क्या है? और कठोर कानून के तहत, जैसे अपने देश में सुदृढ़ कानून या कठोर कानून, जैसे किसी व्यक्ति ने आतंकवादी या उसकी जो हेल्प की तो आजीवन कारावास जैसी सजाओं का। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तो हम ले ही सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राजनीतिक सहमति, राजनीतिक सहमति, केंद्र और राज्य के मध्य। ठीक है। स्वच्छ भ्रष्टाचार युक्त, यानी स्वच्छ भ्रष्टाचार मुक्त जवाबदेही प्रशासन, ठीक है। यानी बिल्कुल जहाँ भ्रष्टाचार से मुक्त होगा तो तभी ये चीजें क्या हो पाएंगी, संभव हो पाएंगी। विधि के शासन का अनुपालन क्या होना चाहिए? विधि के शासन का अनुपालन होना चाहिए। और
आवश्यक क्षमता निर्माण, लिखना आवश्यक क्षमता निर्माण। ठीक है। चहुमुखी, चहुमुखी जिसे बोले तो 360 डिग्री, 360 डिग्री दृष्टिकोण, दृष्टिकोण। सूचना, सूचना बिग डेटा, सूचना बिग डेटा। विश्लेषण और वित्त, वित्त। और प्रारंभिक रोकथाम व कट्टरपंथीकरण का निषेध। प्रारंभिक रोकथाम, प्रारंभ मेरी हिंदी बहुत कल वो है, मुझे हिंदी देख देख के लिखना पड़ता। प्रारंभिक रोकथाम, रोकथाम व कट्टरपंथीकरण, कट्टरपंथीकरण का निषेध, निषेध। ठीक है। ये सारे हम क्या ले सकते हैं, मेजर मेजर क्या ले सकते हैं, यानी भारत में हम क्या कर सकते हैं, आर्थिक सामाजिक विकास कर सकते हैं, संवेदनशील वर्गों के लिए सतत विकास के लिए कुछ उपाय हैं उनको कर सकते हैं, जवाबदेही ला सकते हैं सुशासन के अंदर। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, यानी कठोर कानून व्यवस्था का अनुपालन करा सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ले सकते हैं, राजनीतिक सहमति केंद्र और राज्यों के बीच स्वच्छ भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेही सुशासन, विधि के यानी विधि का शासन का अनुपालन, आवश्यक क्षमता का निर्माण, चहुमुखी दृष्टिकोण, सूचना बिग डेटा विश्लेषण और प्रारंभिक रोकथाम व कट्टरपंथीकरण का निषेध। ये चीजें क्या हम ये स्टेप ले सकते हैं। ठीक है। अब बात करें, खुफिया सूचनाओं का संग्रहण भी कर सकते हैं, कौन सी घटना, कौन सी चीज कहाँ हो रही है, लिखना। सूचना या लिखना, खुफिया सूचनाओं का संग्रहण, खुफिया सूचनाओं का संग्रहण। इसमें देखें तो कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे नेट ग्रिड और मल्टी एजेंसी सेंटर,
नेट ग्रिड एवं मल्टी मल्टी एजेंसी सेंटर। एजेंसी मल्टी एजेंसी सेंटर। और बात करें और कौन कौन सी चीजें ले सकते हैं, जैसे आईबी हो गई, रॉ हो गई है, ठीक है, आईबी, रॉ रॉ हो गई, और केंद्र व राज्य, केंद्र व राज्य पुलिस, राज्य पुलिस, सुरक्षा बलों के बीच में कोऑपरेशन होगा, तभी ये चीजें क्या हो पाएंगी, संभव। यानी कुछ चीजों का जैसे क्या होना चाहिए बोले तो, जैसे यानी प्रशिक्षण और संचालन, प्रशिक्षण एवं संचालन, ठीक है। इसमें क्या है, पुलिस प्रशिक्षण, जो पुलिस प्रशिक्षण, पुलिस प्रशिक्षण है उसका क्या होना चाहिए, थोड़ा आधुनिकरण, आधुनिकरण होना चाहिए। जैसे जैसे पुलिस है ना, तो पुलिस को दौड़ना, मतलब फिजिकल के साथ साथ कुछ साइबर चीजें, टेक्निकल चीजों का भी ज्ञान हो, ताकि जैसे कोई चीज है तो उसका क्या कर पाए, उपयोग कर पाए, इंफॉर्मेशन निकाल पाए, ठीक है, इन सारी चीजों का भी क्या कर पाए, उपयोग कर पाए, ठीक है ना, वो चीजें हैं जैसे। और साइबर आतंकों के खिलाफ प्रशिक्षण, वही चीज है ना, मैं बता रहा हूँ कि इन सब चीजों का क्या कर पाएंगे, भली भांति उपयोग, जैसे साइबर 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 आतंकों के खिलाफ, आतंकों के खिलाफ क्या होना चाहिए, प्रशिक्षण। अब देखो, प्रशिक्षण, आज प्रशिक्षण में बंदूक चलाना, गोली चलाना, ये सारी चीजों के साथ साथ क्या है, कुछ सर्विलांस की नॉलेज देना चाहिए, हाउ टू फाइंड टू डेटा, ठीक है, कैसे जानकारी निकालें, यानी उन्हें नॉलेज होना चाहिए। स्पाइंग, मतलब जैसे कोई व्यक्ति है और वो किसी यानी तकनीक का सहायता लेकर, क्या है, वो किसी तकनीकी सहायता लेकर कोई चीजें यानी भारत में इन स्टेबिलिटी लाता है, तो उस चीज का को रोकने के लिए क्या जरूरी है, बहुत सारे जैसे क्या दी जानी चाहिए, यानी ये जो है ना, थोड़ी टेक्नो एडवांस होना चाहिए, जैसे सारी चीज़ों की, कि उन्हें थोड़ा बहुत साइबर सिक्योरिटी के जो मेजर्स चीज़ें हैं उनका टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आना चाहिए, सारी चीज़ें की बात की जाना चाहिए, ठीक है ना, इन सब चीज़ों की बात हो रही है। और जांच पड़ताल, ठीक है, तो जांच पड़ताल में ये हो गया। अगली चीज लिखना, जैसे जांच पड़ताल, जांच पड़ताल। अब बात करें 2008 के मुंबई हमलों के बाद, 2008 के मुंबई
हमलों के बाद एनआईए एनआईए एक्ट में क्या किया गया? राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा जांच। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अभिकरण द्वारा क्या जांच। ठीक है। और एक अभियोग भी ले सकते हैं, जैसे अभियोग में देखें तो जैसे यानी त्वरित न्याय प्रणाली क्या, जैसे कोई ने 10-10 साल से, इसे बोले तो अभियोग, यानी सजा का, जैसे किसी ने कोई आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है तो उसे क्या होना चाहिए, तुरंत का तुरंत सिस्टम में ढाल देना चाहिए उसका। ठीक है। यानी उसको रोक के नहीं रखना चाहिए, उस पर भारत सरकार बहुत सारा पैसा खर्च करती है उसकी सिक्योरिटी पर, कि वो मर ना जाए, बीमार ना हो जाए। जैसे याकूब मेमन का केस हो गया, बहुत सारे केस हैं, तो उन पर गवर्नमेंट है ना बहुत सारा पैसा खर्च करती है। जिसने देख लिया कि इसने कोई आतंकवादी की जैसी घटनाओं का अंजाम दिया, तो माना कि लॉ एंड ऑर्डर वाली सारी चीजें हैं, तो इन चीजों को भी क्या है कि ध्यान में रखते हुए कि जैसे किसी ने तो तुरंत कार्रवाई की, यानी तो रत क्या न्याय प्रणाली, फटाफट लटका दो, क्यों टाइम लगा रहे हो, न्याय प्रणाली। देख लिया कि हाँ यही विक्टिम है तो उसे रोक के नहीं रखो। ठीक है। पृथ्वी पर उसका मतलब लंबे समय तक क्यों रोक के रख रहे हो। ठीक है। वो भी, अब ये तो चीजें हो गई हैं। ठीक है। तो ये जो हमने अभी बताए हैं भारत की जो आतंकवाद रोधी रणनीति है, तो वो उन सब चीजों से रिलेटेड मैंने आपको ये बताया। अब ये चीज देख लेते हैं कि भारत सरकार ने अभी तक कौन कौन से कदम उठाए हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है। कुछ वैश्विक प्रयास हैं वो देख लेते हैं। ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम लिखना। आतंकवाद को आतंकवाद से निपटने के, भारत में आतंकवाद तो है नहीं तो उसे रोक, आतंकवाद से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम। ठीक है। उठाए गए कदम, इसमें वो देखेंगे तो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण संशोधन 2019, राष्ट्रीय राष्ट्रीय अन्वेषण अन्वेषण अधिकरण, इसका संशोधन आया था, संशोधन 2019 2019, यानी एनआईए का विस्तार, मानव तस्करी, एनआईए एनआईए यानी एनआईए का जो
यानी क्षेत्र है वो बढ़ा दिया गया, क्या है, यानी उसका विस्तार कर दिया गया कि अब वो चीजें है ना यहाँ तक सीमित नहीं है, अब वो और भी काम देखेगी। ठीक है, जैसे लिखना कि क्या देखेगी, एनआईए का विस्तार। एनआईए का विस्तार कहाँ कहाँ, एनआईए का विस्तार, इसमें जैसे मानव तस्करी, मानव तस्करी, जाली मुद्रा, जाली मुद्रा, और साइबर आतंकवाद। ठीक है, जाली मुद्रा और साइबर आतंकवाद आदि। ठीक, ठीक है। इसका जो एनआईए है, जिसे बोले तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, इसका इसका फुल फॉर्म यही है। अगर जैसे दिक्कत हो तो अंग्रेजी में लिख सकता है, नेशनल, ठीक, एजेंसी ये। और इसका काम है आतंकवादी जो घटनाएं और एंटी टेररिज्म जैसी घटनाएं और मनी लॉन्ड्रिंग दुनिया भर की चीजें हैं, इन सब चीजों को रोकने के लिए। और विधि विरुद्ध निवारण क्रियाकलाप संशोधन अधिनियम लिखना, विधि विरुद्ध निवारण, निवारण क्रियाकलाप, क्रियाकलाप संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 2019। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसे नेट ग्रिड के नाम से जाना जाता एक, और नेशनल इंटेलिजेंस के इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसे नेट ग्रिड के नाम से जाना जाता, नेट ग्रिड, नेट ग्रिड। नेट ग्रिड की जो काम करती है वो किसका काम करती है, जैसे कोई, जैसे संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति, वाहन आदि, वाहन आदि से संबंधित सूचनाओं, संबंधित वाहन आदि से संबंधित संबंधित सूचनाओं को एक साथ जोड़ना, को एक साथ जोड़ना का काम कौन करता है, ये नेट ग्रिड का काम है। ठीक है ना, जिसमें जैसे एनआईए हो गया, एनसीआरबी हो गया,
CCTNS हो गया, ठीक है। ये जो है ना, इन सबको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसे लिख लेना, जिसमें लिखना चाहो तो लिख लेना, NIA, NIA, NCRB और CCTN, CCTNS को आपस में जोड़ा गया, को आपस में जोड़ा गया, ठीक है। ये सारी चीजें, आतंकवादी वित्त पोषण से निपटना, भारत ने आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटना, आतंकवादी के वित्त पोषण से निपटना, यानी विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, 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 क्रियाकलाप निवारण, निवारण अधिनियम 1967, जिसे क्या बोलते, जिसे बोलते UAPA, ठीक है। इसे बोलते अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, UAPA कहा जाता। इसके जैसे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही हैं, आतंकवादी फंडिंग और जैसे ह्यूमन, मानव तस्करी, दुनिया भर की जो चीजें हैं ना, गैर जो कानून के खिलाफ हैं, विधि के विरुद्ध हैं, उन चीजों को क्या है, गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए वो की जाती है। इसमें लिख देना, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है गैर कानूनी, गैर कानूनी, गैर कानूनी गतिविधियों पर रोकथाम, गैर कानूनी गतिविधियों पर रोकथाम, जैसे आतंक, आतंकी फंडिंग पर प्रतिबंध, प्रतिबंध, मानव तस्करी, बहुत सारी चीजें। और क्या है, NIA,
NIA। NIA जो क्या काम करता है? टेरर फंडिंग, टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी एंड फेक करेंसी प्रकोष्ठ का गठन, कोष्ठ का गठन। ठीक है, ये भारत ने वित्तीय कुछ चीजों से, आतंकवाद की वित्त जैसी घटनाओं से निपटने के लिए ये काम किया। ठीक है, और आतंकवाद विरोधी वैश्विक प्रयास भी किए गए, यानी ग्लोबल लेवल पर भी एंटी टेररिज्म कुछ स्टेप लिए गए हैं। जैसे लिखना, वैश्विक वैश्विक यार वैश्विक, अरे यार मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। वैश्विक वैश्विक स्तर पर आ, आतंकवाद को रोकने के लिए उठाए गए कदम, यानी ग्लोबल लेवल पर कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं उनको देखते हैं। यानी जो यूएन है, लिखना, यूएन महासभा ने 2016 में क्या काम किया था कि वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति अपनाई। क्या है? या वैश्विक आतंकवादी रोधी रणनीति 2076 2016 में, यानी वैश्विक आतंकवादी वैश्विक आतंकवाद है, आतंकवाद रोधी नीति अपनाई। 2005 संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवाद रोधी क्रियान्वयन पर कार्यबल किया। कब? ये पहला स्टेप है। दूसरा लिखिए, 2005 संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवाद रोधी आतंकवाद है, आतंकवाद रोधी क्रियान्वयन क्रियान्वयन कार्यबल संघाई सहयोग संगठन, संघाई संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन के माध्यम से
तो क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना का विकास करना इसका उद्देश्य था। संघाई सहयोग संगठन का लिखना चाहो तो लिखना। क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी रोधी संरचना संरचना ठीक है। और लिखना चाहो इसे बोलते हैं RAAT रीजनल एंटी टेररिज्म, यानी इस जैसे बोले तो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, संरचना, ठीक। और वैश्विक आतंकवादी फोरम, अगली चीज लिखना। वैश्विक वैश्विक आतंकवादी आतंकवादी फोरम। इसमें क्या होगा कि जो टेररिस्ट ट्रेवल इनिशिएटिव, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा कि एक जो वैश्विक आतंकवादी रोधी नहीं लिखा, आतंकवाद रोधी आतंकवाद रोधी फोरम बना है। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, यानी टेररिस्ट 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 ट्रेवल इनिशिएटिव, टेररिस्ट होता है ये, टेररिस्ट ट्रेवल इनिशिएटिव लिया जाएगा। इसके माध्यम से हम देखेंगे तो जैसे आतंकवाद जैसी घटनाओं को एक फोरम बनाया गया, जिसके माध्यम से इनको कैसे रोका जा सकता है, कैसे एंट्री लेते हैं, इन सब चीज़ों का प्रयास किया गया है। और देखेंगे अगली चीज, वित्तीय कार्यवाही बल, जिसे क्या बोल लिख लेना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या बोलते हैं, जिसे हिंदी भाषा में बोलते हैं वित्तीय कार्रवाई, क्या बोलते हैं, वित्तीय कार्रवाई कार्यवाही कार्यबल कार्यबल, जिसे FATF जिसे बोलते फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में क्या किया गया, शामिल किया गया। जैसे जो देश क्या करता है, टेरर फंडिंग करता है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ों को यानी बढ़ावा देता है, तो उस देश को इसमें इस लिस्ट में FATF की ग्रे लिस्ट, रेड लिस्ट इसमें रखा जाता है। तो लिख देना
पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा रखा गया है। धन शोधन व आतंकवादी वित्तीय पोषण पर इसका काम क्या है? आतंक आतंकवादी वित्त पोषण और काय पे? धन शोधन धन शोधन पर क्या है? नियंत्रण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने देखो पूरी तरीके से क्या है आतंकवाद को पढ़ने का प्रयास किया। देखो तो ये कुछ हमने चीजें पढ़ी हैं। कल हमने जो पढ़ा था भारत, यानी ये जो मुद्दा था कि आतंकवाद क्या है, आतंकवाद के प्रकार कौन है, आतंकवाद को कौन कौन जैसे एक्सटर्नल स्टेट एक्टर द्वारा क्या प्रोपोगेट किया जाता, नॉन स्टेट एक्टर द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है, जिसमें भारत, चीन, बांग्लादेश जैसे बात की थी। गैर स्टेटों की बात की थी तो मादक पेय पदार्थों, मानव तस्करी, वामपंथी उग्रवाद, एनजीओ में ये पैसे डालना, ये सारी चीजें। गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल की बात की थी। फिर आतंकवाद के कुछ प्रकार बताए थे। ठीक है, और राज्य में आतंकवाद और राज्य प्रायोजित आतंकवाद, ये सारी चीजें देखी थी। फिर भारत में आतंकवाद देखा तो जम्मू कश्मीर में देखा था, पंजाब में देखा था और भारत के अन्य क्षेत्रों में देखा था। ठीक है, फिर आतंकवाद से संबंधित कुछ मुद्दे थे कि कौन कौन से मुद्दे हैं कि देखो आज वो आतंकवाद नहीं रहा कि सेना पर सेना को हमला किया। ठीक है, इसके माध्यम से क्योंकि जो देश है ना अपनी विदेश नीति के तौर पर इसका क्या करता है, एक रणनीतिक प्रयोग करता है। ठीक है, जिसमें देखा था हमने साइबर स्पेस का उपयोग करके आतंकवाद को कैसे वित्त पोषण होता है, ये सारी चीजें और विदेशी नीति के तौर पर ये सारी चीजें हमने जानी थी। तो यहाँ जो है आतंकवाद क्या हुआ, भली भांति क्या होता है, समाप्त होता है। और हम इसके बाद जो अगला टॉपिक है हम देखेंगे इसी में कि आतंकवाद से ही रिलेटेड है कि आतंकवाद और क्या ऑर्गेनाइज क्राइम क्या है। आतंकवाद और ऑर्गेनाइज क्राइम के बीच में, ऑर्गेनाइज क्राइम बोले तो संगठित अपराध के बारे में कि क्या समस्या है, कौन कौन से संबंध हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं समय कितना हो रहा है। यदि समय बचा होगा तो अभी इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे, अन्यथा कल देखते हैं। ठीक है।